11,22,000 रुपीज़ में अगर आपको इतनी बड़ी भारी भरकम कार मिल जाए तो फिर क्या कहने। यही खासियत है Volkswagen वर्टस की। कैसा है यह बेस वेरिएंट? क्या ये रियली वैल्यू फॉर मनी है? क्या इसमें भी टच स्क्रीन आता है या ये केवल और केवल नॉर्मल बेस वेरिएंट है? मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। हाँ, वर्टस। वर्टस की सबसे बड़ी खासियत यह है कि एक भारी भरकम लंबी साइज की कार है जो इस सेगमेंट की सबसे ज़्यादा लंबी, हाँ, सबसे ज़्यादा लंबी, जिसकी की लेंथ है 4561 mm और इसकी विथ भी सबसे ज़्यादा है 1752 mm और इसका व्हील बेस भी सबसे ज़्यादा है 2561 mm। यानी ये इस अपने सेगमेंट की लंबी चौड़ी और बड़े व्हील बेस वाली। फ्रंट्स में आपको मिलते हैं हेडलाइट यूनिट, नीचे ग्रिल दे रखी गई है, ऊपर क्रोम का इस्तेमाल किया गया है और फ्रंट देखने में कंप्लीटली क्लासी जर्मन कार जैसा फील कराता है। साइड प्रोफाइल में आपको बॉडी कलर डोर हैंडल्स मिलते हैं, बॉडी कलर ही आपको आउटसाइड रियर व्यू मिरर मिलता है इंडिकेटर के साथ में। व्हील के ऊपर आपको प्लास्टिक कैप दी जाती है ताकि देखने में काफ़ी अच्छा लगे। एरिया अच्छी साइज का है, यानी कार ओवरऑल देखने में काफ़ी अच्छी लगती है। रियर प्रोफाइल की बात की जाए तो टेल लाइट एलईडी के साथ में है, यानी बेस वेरिएंट में आपको एलईडी मिल रही है। ऊपर आपको एक एंटीना दे रखा गया है, डिफॉगर मौजूद है बेस वेरिएंट में वह भी, और पीछे आपको पार्किंग सेंसर्स भी दे रखे गए हैं। ओवरऑल मैं कह सकता हूँ कि गाड़ी पीछे से देखने में बहुत अच्छी, अट्रैक्टिव और लग्जरी कार जैसा फील कराती है। और अब बात करें बूट स्पेस की, तो इस कार के साथ आपको मिलता है 521 लीटर का बूट स्पेस, जो अपने सेगमेंट का अच्छी साइज का बूट स्पेस है, जिसमें आप 3 बड़े सूटकेस और 2 बैग आसानी से कैरी कर सकते हैं। या आप ऐसा कर सकते हैं कि 2 सूटकेस बड़ी साइज के और 5-6 बैग भी रख सकते हैं, यानी जगह की यहाँ पर कोई कमी आपको कतई फील ही नहीं होगी। Volkswagen वर्टस के अगर इंजन की बात की जाए तो यह 1 लीटर TSI इंजन है, जो कि 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक के साथ आता है। 115 PS की पावर मिलती है, 178 Nm का भारी भरकम टॉर्क, जो कि 1750 RPM से लेकर 4500 RPM के भारी भरकम बैंड तक रहता है। यानी यह कार आपको लगभग हर कंडीशन में एडुकेट पावर सप्लाई करती है। इतनी बड़ी कार होने के बावजूद अगर आपसे इस कार का एक कंप्लीट डिटेल्ड रिव्यू मिस हो गया हो तो प्लीज ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करके देखना ना भूलिएगा। इंटीरियर की बात की जाए तो कार के भीतर बैठते ही आपको एहसास हो जाएगा कि यह कार कितनी चौड़ी है और सीधे स्ट्रेट लाइन में डिजाइन हुई है। डुअल टोन इंटीरियर का इस्तेमाल किया गया है और स्टीयरिंग व्हील के ऊपर ही आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, चाहे वो ऑडियो कंट्रोल्स का हो या इंस्ट्रूमेंट कंट्रोल्स का, और ये सारे ऑप्शन आपको स्टीयरिंग पर ही मिल जाते हैं। लेफ्ट साइड में आपको लाइट के स्विच और राइट साइड में आपको वाइपर के स्विच दे रखे गए हैं। इंस्ट्रूमेंट पैनल में आपको 260 किलोमीटर तक के लिए स्पीडोमीटर और टेकोमीटर मिल जाता है। साथ ही एक बीच में MID दे रखी गई है, जिसमें ज़रूरत की सभी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, चाहे वह फ्यूल इफिशियंसी से रिलेटेड ही क्यों ना हो या सर्विस से रिलेटेड क्यों ना हो। आपको इस वेरिएंट में कूल्ड ग्लो बॉक्स नहीं मिलता है, लेकिन नॉर्मल ग्लो बॉक्स दे रखा गया है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इस वेरिएंट के साथ आपको टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है USB पोर्ट के साथ में, जिसमें कि आप ब्लूटूथ का भी फ़ायदा उठा सकते हैं। ओवरऑल मैं कह सकता हूँ कि बेस वेरिएंट में टच स्क्रीन फैक्ट्री फिटेड आने का मतलब ही यही है कि आपको बाहर से कोई काम कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका म्यूजिक सिस्टम और पूरी कार सालों तक बेहतरीन परफॉर्म करते रहेंगे, क्योंकि आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज का मतलब कार का बना देना। हाँ, एक चीज़ और बताना जरूरी है कि सेफ्टी में इस कार में आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी मिलता है, लेकिन वह बजर बेस्ड है और आपको ABS EBD जैसे फीचर्स भी मिल जाते हैं। इस वेरिएंट में आपको कोई 6 एयरबैग नहीं मिलते हैं, लेकिन बाकी सभी सेफ्टी फीचर्स स्टैंडर्ड है। 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स यूज़ करने में बड़ा इजी है। बेस वेरिएंट में आपको मैनुअल AC मिल जाता है विद हीटिंग ऑप्शंस के साथ में। नीचे मोबाइल रखने की जगह भी दे रखी गई है। व्हीकल स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करने के बटन,
आइडियल स्टार्ट स्टॉप के स्विच भी दे रखा गया है, आप चाहे तो उससे डीएक्टिवेट कर सकते हैं। ऊपर आपको एलईडी लाइटिंग दे रखी गई है। IRVM मैनुअल है जिसे आप डे एंड नाइट मैनुअली कर सकते हैं। कार में आपको एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच के बीच में रीजनेबल डिस्टेंस दे रखा गया है और साथ ही आपको एक डेड पेडल दे रखा गया है हाईवे पर ड्राइव को इजी बनाने के लिए। सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल है, अच्छा अंडर थाई सपोर्ट भी है फ्रंट सीट में, उसको लेके कोई शिकायत नहीं है। और बिल्कुल ऐसा ही हाल है सीटों का पिछली सीट पर भी। टन्स ऑफ स्पेस मिल जाता है। लंबी कार होने का फ़ायदा भीतर जगह में आपको बिल्कुल देखने को मिलता है। दो आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, अंडर थाई सपोर्ट भी अच्छा है और पीछे आपको बहुत अच्छी जगह भी मिल जाती है। अपने सेगमेंट की सबसे चौड़ी कार है, इसका फ़ायदा आपको मिल जाता है कि भीतर 3 लोग भी आसानी से बैठ जाते हैं अगर वह नॉर्मल बिल्ट के हैं। डोर के ऊपर आपको बॉटल होल्डर और चारों पावर के बटन्स दे रखे गए हैं। सेटिन फ्लैश में ही आपको डोर ओपन करने के लिए लीवर दे रखा गया है। हेडलाइट के स्विचेस राइट साइड में, ड्राइवर साइड में दे रखे गए हैं, हेडलाइट डिवाइस के ठीक बगल में। ओवरऑल मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आप इस कार को सचमुच कंसीडर करना चाहते हैं तो मेरी नज़र में यह वेरिएंट रीजनेबल इक्विप्ड वेरिएंट है, जहां आपको अच्छे सेफ्टी, अच्छा टच स्क्रीन, एक अच्छा इंजन प्रोवाइड किया जाता है और जिसकी वजह से यह कार हर कंडीशन में आपको एक स्टैंडर्ड अबव का फील कराएगी। क्योंकि किसी को नहीं पता कि 11,22,000 रुपये में यह कार आपको मिल रही है, जबकि 15 लाख रुपए में आपको छोटी छोटी कारें मिलती हैं। उस मामले में मैं कह सकता हूँ कि वर्टस एक रियली बहुत बेहतरीन पैकेज के साथ आ रही है। आपकी क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करने में संकोच ना करें, नहीं पसंद आया आप डिसलाइक कर सकते हैं। अगर आप मुझे फेसबुक पे देखें तो मेरे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो करना ना भूलिए। यूट्यूब पे देखें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में दी हुई नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलिएगा। मुलाकात होगी ऐसे ही किसी शानदार प्रोडक्ट के साथ। ओह, एक बात तो बताना भूल गया, अगर आप 1 मिनट में रिव्यू देखना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करना ना भूलिए। उसमें आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिल जाती है सिर्फ 1 मिनट रिव्यू में। तो फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे, आईडी नीचे ही दिख रही है आपको। देखते रहिए आस्क कार गुरु।